तो थोड़े से रह गए और निपटा दें इसको चैप्टर 1 के 21। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से देख लें। ठीक है बेटा, मैंने कहा था ना इसमें चैप्टर 5 भी छोटा सा है, वो भी आएगा, तो मैं उसको रोका हूँ ताकि आपको। अच्छा, अब एक छोटा सा अलग काम, ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x किसके बराबर होता है, ये मालूम कर रहा है वो। तो अगर आप इसमें आप चुपके से चेक करें, अगर आप x की जगह 0 रखें तो e की पावर 0 -1 क्या शक्ल इख्तियार करेगा, 0। e की पावर 0 1 होता है, एनी बेस विद द पावर 0 इज 1, 1 -1 अपॉन 0, ऊपर भी अरे ये तो अनडिफाइंड आ गया, इन्फिनिटी हो गया। जब इन्फिनिटी आता है तो हम डेल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, उसका तरीका क्या, रूल क्या कहता है, रूल मैंने आपको बार बार बताया कि लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लीजिए x के लिहाज से, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे लेकर फिर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जरा देखिए बेटा, लिमिट लिखे रहने x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लीजिए बेटा, बताओ e की पावर s का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे ले लें, s का डेरिवेटिव s के लिहाज से 1 होगा। तो शक्ल क्या बन गई बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, ये बच गया e की पावर x, अप्लाई कर दें लिमिट। अप्लाई लिमिट का मतलब है x की जगह 0 लिख दें तो x की जगह 0 लिख दिया, एनी बेस विद द पावर 0 इज 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड खूबसूरत आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक छोटा सा काम है, कर लीजिए उसको, बड़ा खूबसूरत काम है बहरहाल। देखिए कितना आसान काम दिया, एक दफा उसने कहने लगा इफ द फंक्शन इज रियल ओवर रियल, रियल नंबर में फंक्शन दिया हुआ है, इज गिवन बाय, इस तरह दिया हुआ है, इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन तो फिर फंक्शन इन टू की वैल्यू बताइए। अरे यार कुछ भी नहीं करना, या फंक्शन टू, यहां भी टू लिखना है, यहां भी टू लिखना है, दैट्स ऑल। आइए, जो सवाल दिया गया है उसमें x की जगह 2 रखना है, अगर 2 कह रहा है तो 2 रख देंगे, x की जगह 2 और यहां भी x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी फंक्शन जो आपने दिया है उसमें जब मैंने x की जगह 2 रखा आपके कहने पर, तो मेरे बच्चों उसका आंसर 4 आ गया, 4 को टिक कर देंगे और इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। ये ये भी एग्जाम में आया हुआ है 12 चैप्टर 1, बहुत आसान सा, मैंने आपसे पहले ही बोला था ये कोई बड़े काम नहीं है। ये भी हो गया। ठीक है जी, अब सब हो गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको चैप्टर 5 की चंद बातें। 22 के बाद 23वां देखिए आप, ये चैप्टर 5 के अंदर इस्तेमाल हो जाता है चैप्टर 1 में, और चैप्टर 5 में सिर्फ अगर आया तो बेटा यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 23 देखिए आप, आपने चैप्टर 5 यानी 5.3 एक्सरसाइज तो मेरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या कहता है, नेसेसरी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 5, चैप्टर 5 में एक दो चीजें ही हैं बस जो आएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज, फंक्शन माने सवाल। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, चैप्टर 5 की बात कर रहा हूं, मिसाल तौर पे ये कर्व है, आपने 2 पॉइंट ऐसे लिए थे जहां टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, याद है। तो एक पॉइंट ये इस पर मैक्सिमम आ रहा है और इस पर क्या आ रहा है, मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर है और ये मिनिमम हाइट पर, याद आया। तो मैक्सिमम होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, आप सेकंड डेरिवेटिव में जब एक्स रखते हैं और वो अगर लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, और मेरे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप ग्रेटर देन 0 रखें तो ये वैल्यू आती है मिनिमम। याद है आपको, उल्टी सीधी बात थी। ये मैं बात करूं एक्सरसाइज 5.3 की, ये चैप्टर 1 और 5 में भी आता है। अब बताओ, सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, नेसेसरी। अच्छा बेटा, मैं एक सॉरी, मैं एक काम आगे बढ़ गया, माजरत माजरत, इसको हटा दें, फिलहाल हटा दें, मैं कुछ और पढ़ गया, मैक्सिमम मिनिमम पे चला गया, रुक जाइए। इस पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, इस पे कुछ और आएगा, माजरत के साथ इसको जरा जहन से हटा दें, ये अगले पार्ट में आएगा।
यहाँ मैंने पढ़ा नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखा हुआ था और मैंने मैक्सिमम मिनिमम पे लेके इसको फ्रेशली करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। मेरे बच्चों पहले तो ये बताओ एक्सट्रीम वैल्यूज किसे कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या थी आपको याद होगा? मैंने कहा था कंडीशन ये है कि आपको एक्सट्रीम वैल्यूज कब मिलती थी? जब आप एफ डैश एक्स की जगह क्या रखते थे? 0। आपको मैक्सिमम या मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज कब मिलती थी? जब आप चैप्टर 5 यानी या 5.3 में आप एफ डैश एक्स की जगह 0 रखते थे तो एक्स की वैल्यू या वैल्यूज मिलती थी। अगर आपको मेरे 5 स्टेप याद हो चैप्टर 5 के, तो पहला स्टेप क्या था? कर्व का डेरिवेटिव लो, मैंने ले लिया। फिर उसके अंदर एस पॉइंट रखो, स्लोप आ गया। अब आप क्या करते थे? एफ डैश एक्स 0 रखते थे तो आपको एक्स या तो एक्स की वैल्यू मिलती थी या वैल्यूज मिलती थी। एक्सट्रीम वैल्यूज कब मिलती थी? ये देखें, एक्सट्रीम वैल्यूज कब मिलती थी? जब एफ डैश एस की जगह 0 रखा जाए, या अगर डेरिवेटिव की बात हो तो डी वाई अपॉन डी एस की जगह 0 रखा जाए। ये एक ही बात है बेटा, एक ही बात। और तो बताओ एक्सट्रीम वैल्यूज या वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज या वैल्यू कब मिली? आप देख लीजिए 5.3, जब मैंने एफ डैश एस की 0 रखा, या तो 2 वैल्यू आती थी या 1 आती थी। तो एफ डैश एस के अंदर डेरिवेटिव में 0 रखता था। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। माजरत में वो मिनिमम मैक्सिमम पड़ गया था खाखा में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया लाइन से, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। ठीक है सर, ये भी हो गए। अब ये यहां पर ये था, मैंने आपको पहले करा दिया। ये 24वां देख लीजिए। 24वां कहता है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। वो बात यहां बताने चाहिए थे, मैं पहले बता गया। मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ। अब बात कीजिए, अब बात कीजिए, इफ व्हाट? मेरे बच्चों मैंने कहा था अगर सेकंड डेरिवेटिव में एस की जगह वैल्यू रखने पर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आंसर आ जाए तो हम कहते हैं इट हैज मिनिमम वैल्यू। और अगर सेकंड डेरिवेटिव रखने पर एक्स लेस देन 0 आ जाए तो हम कह देते हैं इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ यहाँ किसकी बात हो रही है? मैक्सिमम की। तो ये वाली कंडीशन को टिक करेंगे आप। इसके बहुत सारी कंडीशन गिवन होगी, आप बस इसको टिक करके आ जाएंगे। ये लीजिए, लेस देन 0। डन करें बात को। और अगर वो इसी तरह पूछ ले ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ, तो मेरे बच्चों आप इसको टिक करके आ जाएंगे इसको। ठीक है, दोनों का तरीका आप समझ लें। कितने हो गए? 24 हो गए भाई। हाँ देखिए, इसके नीचे कर देता हूँ। 25वें में कह रहा है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ। इफ के बाद वो क्वेश्चन मार्क। तो मिनिमम कब होगा? देखा, अंडरलाइन करो। मिनिमम, मिनिमम जब होगा जब सेकंड डेरिवेटिव में एस की जगह पॉजिटिव आंसर आ जाए। इसको टिक करेंगे, पॉजिटिव आंसर आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मैक्सिमम। ठीक है बेटा मेरा। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब एक बात पढ़ा रहा हूं, वैसे पूछना नहीं चाहिए इस साल, लेकिन बेटा मैं करा देता हूँ। मुझे सिर्फ डर है कि अगर पूछ लेते है तो छोटी सी बात कहीं आप फंस ना जाओ। मैं बता रहा हूँ, वैसे इसको पूछना नहीं चाहिए था, ये मैं आउट ऑफ द वे जाके बता रहा हूँ क्योंकि आप परेशान ना हो जाए। देखो बेटा, पहले एक बात सुन लो, मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ आपको, ठीक है? फंक्शन इवन फंक्शन कब होता है? नोट करा रहा हूँ, ठीक है? नोट, फंक्शन इज इवन फंक्शन व्हेन, कब? जब फंक्शन में एस की जगह माइनस रखूं और उसका कोई असर ना पड़े, वापस सवाल वापस आ जाए, यानी माइनस रखने पर भी सवाल वापस आ जाए तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। और फंक्शन इज ऑड फंक्शन व्हेन, जब फंक्शन में माइनस एक्स रखूं और बाहर माइनस के साथ फंक्शन दोबारा आ जाए। यानी अगर मैं माइनस रखूं और कोई फर्क ना पड़े तो ये इवन फंक्शन है, और माइनस रखने के बाद फंक्शन से बाहर माइनस आ जाए तो ये ऑड फंक्शन है। वैसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं अपने बच्चों को एक करा रहा हूँ, आउट ऑफ द वे जाके इसको देख लेना बेटा। उसने कहा इफ फंक्शन में माइनस एक्स रखा जाए और आंसर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन
इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाएगा? ये देखिए मेरे बच्चों, चेक किया गया ना सही, तो इवन फंक्शन कहलाएगा। देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और बना लो उधर अपनी तरफ से, अगर माइनस रखने पर बाहर माइनस आया था, देखिए लिखना नहीं, यहां माइनस आया था, तो फिर ये कहलाता ऑड फंक्शन। क्या कहलाता? ऑड फंक्शन। देखिए बहरहाल ये मैंने ऐसी करा दिया बेटा, अगर खुदा खासा फिर सुन लो, फंक्शन में माइनस यानी सवाल में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से अगर आंसर में कोई फर्क ना पड़े, फंक्शन सवाल वापस आ जाए, तो ये इवन फंक्शन है। और मेरे बच्चों, अगर सवाल में एक्स की जगह माइनस 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 रखा जाए और आंसर में भी माइनस आ जाती है, ऑड फंक्शन है। ठीक है बेटा मेरा, तो ये हो गया एंड ऑफ चैप्टर 1 एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, लीजिए भाई, हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको तैयारी कर लीजिएगा। बहरहाल मैंने आपको जितने करा सकता था, मैंने सब करा दिए। चैप्टर 1 वगैरह छोटे हैं इसलिए इसको ढूंढना पड़ते हैं, लेकिन बहरहाल 5 ईयर सप्लीमेंट्री जो जो जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे उसको निकाल लिया। तो इसको तैयारी कीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।